मॉर्निंग। एनबीएटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राम अवतार सैनी। आज हम एनबीएटी के इस यूट्यूब चैनल में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपका जो फर्म है, आपका जो शॉप है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और एनबीएटी का जो सर्विस उपलब्ध करवाती है एनबीएटी यूट्यूब चैनल, जिसमें एनबीएटी कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। बहुत सी सर्विसेज हैं जो एक फर्म के लिए कंपलसरी होती हैं। वो सभी सेवाएं एनबीएटी कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो आपको उपलब्ध करवाती है। तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक जो फर्म जो होती है, आपका जो शॉप होता है, आपका जो भी बिजनेस होता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों अनिवार्य है और किसके लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे तो आप अपने घर पे कोई शॉप कर रखी है, किसी भी प्रकार की शॉप, चाहे वो किसी भी सेक्टर से संबंधित हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो किराने की शॉप हो, चाहे वो सब्जी की शॉप हो, चाहे वो आप चाय पानी का आपका कैफे हो, या जो भी आप काम कर रहे हो, उसको एक लीगल फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आवश्यक है। कारण प्रीवियस टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट कुछ जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं करवाती थी बिजनेस सेक्टर में। अभी ही अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे लोन फैसिलिटीज है, किसी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी है। ये सब जो फैसिलिटीज जो हैं वो इसलिए उपलब्ध करवाई जाती हैं कि आपका जो बिजनेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, या आप कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है, आप खुद की कैपिटल है लेकिन वो बहुत कम है, उसके साथ आप और कैपिटल की आपको आवश्यकता है और वो आप बैंक के थ्रू लेना चाहते हो, आप किसी साथी के साथ या किसी दूसरे पार्टनर के साथ मिलना चाहते हो और उससे आप फंडिंग करवाना चाहते हो, तो वो फंडिंग आपको इंडिविजुअल उसमें फंडिंग नहीं करेगा। यानी कि आपको पर्टिकुलर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा। अब बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या है कि आपका जो भी बिजनेस है उसको आप रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसे बोलते हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन। फर्म रजिस्ट्रेशन आप अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अब फर्म रजिस्ट्रेशन, फर्म आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ऐसी कई प्रकार की सिचुएशन होती हैं। उस हिसाब से आप उस फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हो। जैसे काफ़ी बड़ी फर्म है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जो एज ए कंपनी के रूप में आप रजिस्टर्ड करते हो। आप किसी छोटे लेवल पे काम करते हो, जैसे आप शॉप एक्ट के तहत भी आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप बीआरएन के तहत बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आप एमएसएमई के तहत जाके भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सभी जो हैं, इन फैसिलिटीज़ को हमारे जो एनबीएटी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसी में एनबीएटी ग्रुप्स की एक फैसिलिटी है, एनबीएटी कंसल्टेंसी सर्विसेज। एनबीएटी कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है जो ओनली बिजनेस के रिगार्डिंग है। आपके बिजनेस में जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड होती है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करके देती है एनबीएटी कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसे आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो शॉप एक्ट के तहत आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बीआरएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एमएसएमई के तहत आप उसका एमएसएमई जिसे बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार, उसमें रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी एनबीएटी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करवाती है। देन उसके अलावा अगर आपका बिजनेस बड़ा है, जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट ने ये निश्चित कर रखा है कि अगर आपकी सेवा क्षेत्र अगर 20 लाख से ज़्यादा है एनुअली, वार्षिक, अगर एक साल में आपका बिजनेस अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर कर रहा है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो आप एनबीएटी कंसल्टेंसी के थ्रू ले सकते हो। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है और आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो वो जीएसटी रिटर्न फाइल आप एनबीएटी कंसल्टेंसी के थ्रू करवा सकते हो। अदरवाइज विभिन्न फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे
फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। फर्म के रजिस्ट्रेशन में आप शॉप एक्ट के तहत फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई, एमएसएमई के अलावा आप जीएसटी नंबर ले सकते हो, जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हो। उसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो फैसिलिटी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ये सब जानकारी आप हमसे ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता है, आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हो और किसी बैंक में जाते हो और उसमें आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक आपसे ये डिमांड करता है कि आप क्या काम करते हो। तो आप अपना जो भी काम है वो बताओगे उस उधर कि मेरा एक दुकान है या मैं किसी प्रोफेशन में काम करता हूँ, मैं इस सेक्टर में सर्विस करता हूँ। तो आपको वो जो एक इनकम प्रूफ के रूप में आपको एक डिमांड करता है आईटीआर। किसकी डिमांड करता है? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आईटीआर का हम क्यों प्रयोग करें, हमारी तो इतनी इनकम है ही नहीं कि हम आईटीआर का प्रयोग करें। और आईटीआर अगर हम करेंगे तो हमें टैक्स पे करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, एक इनकम प्रूफ है। क्या है? एक इनकम प्रूफ है। आप बैंक वाले को ऐसे तो बता नहीं सकते कि साहब मेरी ये दुकान है, मैं ऐसी दुकान चलाता हूँ या मैं इस सेक्टर में काम करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है और मेरी इतनी इनकम है। तो आपके बोलने से वो इनकम शो नहीं होती है। तो बोलते हैं कि आपकी इनकम का प्रूफ क्या है। तो उस प्रूफ के लिए आपके पास आईटीआर फाइल का होना जरूरी है। देन आफ्टर जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको किसी प्रकार की और इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। वो आपका शो करता है कि हाँ आपका ये बिजनेस है और आपकी इस प्रकार से इनकम है, तो आप उसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आप अगर डिमांड होती है लोन के लिए तो वो होती है आईटीआर की। वो आईटीआर फैसिलिटी एनबीआईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज से आप बनवा सकते हो, उपलब्ध है, आप ले सकते हो। उस एनबीआईटी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसमें आपको आईटीआर के अलावा आप जैसे किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत है, डीएससीआर के लिए आप यहीं से अवेलेबल है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर आप यहाँ से ले सकते हो। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एनबीआईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो उपलब्ध करवाती है। अब इसमें आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम रेट में आपको हमारे यहाँ ये उपलब्ध होंगी और एज ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में आपको ये सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। रिटर्न ऑन एट सेम डे या नेक्स्ट डे, विद इन 24 आवर्स आपको ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर दिस डेस्कटॉप। हमारी साइट पे या इस डेस्कटॉप पे आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हो वो 24 घंटे में आपको उपलब्ध होगी। चाहे तो आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, या आपका आईटीआर हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, और भी विभिन्न फैसिलिटीज़ हैं। जो ऑफिशियल वर्क का जो टाइम होता है उस ऑफिशियल वर्क में आपको, ऑफिशियल डे में आपको वो चीज़ें हम बहुत ही जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, अब ट्रेडमार्क में जितना टाइम लगता है ऑफिशियल वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हमारी ओर से जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सेम डे विद इन 24 आवर्स हम कंप्लीट करके रखते हैं। अब आप ये चाह रहे होंगे कि यार हम इस फैसिलिटी का प्रयोग क्यों करें और इसका क्या फ़ायदा है, आईटीआर का क्या फ़ायदा है। आईटीआर का फ़ायदा ये है कि जैसे आप किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आईटीआर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनकम प्रूफ शो करनी होगी। देन आफ्टर अगर आपको फॉरेन ट्रिप करना है किसी भी कंट्री में, जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां आपको टूरिस्ट होने के लिए वीज़ा प्राप्त करने के लिए ये शो करना होगा कि मैं इस कंट्री में आने के कैपेबल हूँ, मेरी इतनी आय है, मैं यहाँ विजिट कर सकता हूँ, मैं यहाँ का भ्रमण कर सकता हूँ। ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कंपलसरी कर रखी है, जिस व्यक्ति ने आईटीआर फिल कर रखा है वही उस कंट्री का वीज़ा प्राप्त कर सकता है। देन
अगर आपने फॉरेन ट्रिप किया है और फॉरेन ट्रिप में अगर आपने 2 लाख से अधिक का खर्चा किया है तो आपको ITR फिल करना जरूरी होगा। अगर आपके नाम से कोई बिजली का बिल है और एक साल में आप 1 लाख से अधिक बिजली का बिल पे कर रहे हो तो भी आपको ITR फिल करना होगा। और ये सब नहीं भी है और आपकी इनकम बिल्कुल कम है, अगर आपकी इनकम 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख है और फिर भी आप ITR फिल करते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक आप इनकम की प्रूफ का एक आधार है। सो दोस्तों, ये जो वीडियोस है मेरा बनाने का मतलब ये है कि बहुत से संस्थान हैं ऐसे हैं जो 92%, कितने 92% हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं। ना तो उनके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई शॉप के तहत अपनी शॉप को रजिस्टर्ड करवा रखा है, ना ही उनके पास MSME का लाइसेंस है, उद्योग आधार जो बोलते हैं, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा रखा है। और GST आजकल ऑन डिमांड ये होगी GST, अगर आप कोई किसी प्रकार का माल परचेज करते हो तो GST पे करके आते हो, क्या GST पे करके आते हो, और आप यहाँ लाके बिगर GST ही बेचते हो तो वहाँ आपको वो GST का ICT जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं वॉलेंट्री जिनके लिए GST नंबर कंपलसरी है, जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस। अगर ऐसा आप अगर कुछ काम करते हो तो उसके लिए GST कंपलसरी है। तो वो सभी फैसिलिटीज़ है वो NBT कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको उपलब्ध है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और आपको अगर इस प्रकार की किसी सुविधा की आवश्यकता हो, अगर ज़रूरत हो, तो आप हमारे इस NBT कंसल्टेंसी सर्विसेज पे अप्लाई कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, या हमारे मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अगर हमारा मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे ओपन कीजिए और उस पर NBT इंस्टीट्यूट टाइप करोगे तो आप हमारा एप्लीकेशन ऐप वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप मोबाइल ऐप का प्रयोग नहीं करते हो, कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग करते हो, तो आप हमारी साइट है www.nbat.institute